जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज जैसा कि फ्राइडे का दिन था, 8 अप्रैल है, तो इंडेक्स ने आज बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दी। आइए देखते हैं। 44,444 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। पॉइंट्स देखें तो 657 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े। परसेंटेज देखें तो 1.50% इसने गेन दिया है, जो कि एक बड़ा हेल्दी और अच्छा गेन है। डे रेंज अगर इंडेक्स की देखें तो लो जो इंडेक्स ने बनाया था वो 43,786 का बनाया था। हाई जो बनाया वो 44,501 का बनाया था, और ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग जो है अपने हाई के पास ही दी। 52 वीक रेंज को अगर देखें तो ये दोबारा उसमें जो है आगे की तरफ चल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग इंडेक्स की जो थी वो 43,786 की थी, और वॉल्यूम आज जो जनरेट हुआ है वो तकरीबन 9.25 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी इंडिकेशन थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी देखें तो ये नीचे ओपन हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर इसने यहाँ पे हाई लगाया, और क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा लो होके फिर ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, यानी अपने ऑलमोस्ट हाई के पास ही इसने क्लोजिंग दी। एक्टिव स्टॉक्स अगर देखें आज के तो उसमें टेली, जीजीएल, ट्रीट्स, एनर्जी और टीपीएलपी था। इनको जो है अभी हम लोग आने वाले इसमें वीडियो के ड्यूरेशन में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। फीपी हमारे जो हैं सेलर है, लोकल हमारे लीपी जो हैं वो बायर है। सबसे बड़ा और पहला बायर देखें तो बैंक है, $7.16 मिलियन की बाइंग के साथ। फिर सेकंड में आ रहा है ब्रोकर, $0.03 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनी $0.21 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट $2.26 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। हमारे इंडिविजुअल $0.99 मिलियन की बाइंग के साथ है। इंश्योरेंस कंपनीज $1.49 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड $5.21 मिलियन की सेलिंग के साथ है। NBFC $0.03 मिलियन की बाइंग के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.19 मिलियन की बाइंग के साथ है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है $0.67 मिलियन की सेलिंग के साथ है। सबसे बड़ा अगर बायर देखें तो वो है बैंक्स, $7.16 मिलियन की बाइंग के साथ, और सबसे बड़ा सेलर देखें तो वो है म्यूचुअल फंड, $5.21 मिलियन की सेलिंग के साथ है। अच्छा, अगर आप पिछली वीडियोस हमारी देखते हुए आ रहे हैं रेगुलर रोज़ की, तो उसमें आप देखें बैंक्स और म्यूचुअल फंड, बैंक्स जो है माल लेते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड माल को छोड़ते जा रहे हैं या सेल ऑफ करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप देखें तो ये माल को सेल भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। तो इसको फर्दर जो है हम लोग कल इंशाल्लाह वीकली वीडियो में ज़रा और डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलवक्त आज के लिए जो अगर सिनेरियो है तो उसमें जो है हमारे पास ये पॉसिबिलिटी इधर जो दिख रही है कि म्यूचुअल फंड जो है बड़ा सेलर है और बड़ा बायर जो है वो बैंक्स हैं। तो बाकी देखते हैं सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले अगर हम सेक्टर ये खुल गए, कमर्शियल बैंक्स ने जो है आज 328 पॉइंट इंडेक्स में ऐड करवाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 80 पॉइंट ऐड कराए। सीमेंट ने 52, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 33, फर्टिलाइज़र 30, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 22, ऑटोमोबाइल 20, केमिकल 19, रिफाइनरी 16, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी ऐड कराए। नेगेटिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। सिर्फ 3 पॉइंट पावर जनरेशन सेक्टर ने तोड़ने की कोशिश करी, इंश्योरेंस सेक्टर ने 3 पॉइंट तोड़ने की कोशिश करी, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी। कंपनीज देख लें तो मीज़ान बैंक सर फहरिस्त रहा पॉइंट जोड़ने में, 78 पॉइंट इसने जोड़े। UBL 66 पॉइंट जोड़े। HBL 45, MCB 44, लक 41, BHL 30, PPL 30, POL 25, PSO 18, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी ऐड करवाए। नेगेटिविटी में जस्ट बिल्कुल नाम के बराबर जैसे सेक्टर्स में थे वैसे ज़ाहिर उनमें ये स्क्रिप्ट्स हैं। तो HUBC ने जस्ट 4 पॉइंट लेस कराए, IGHL ने जस्ट 4 पॉइंट लेस कराए, मुगल ने 1 पॉइंट, और JVDC ने 1 पॉइंट। इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो हैं स्क्रिप्ट्स ने लेस करवाए। चार्ट की तरफ चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के। तो ये हमारा चार्ट आ गया। तो अगर सबसे पहले हम कैंडल देखें तो कैंडल बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह आज, और हमारे जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, इसने उस रेजिस्टेंस को 44,121 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसने आज उसको बहुत प्यारे तरीके से इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं बल्कि अपना जो मूविंग एवरेज है जहाँ से इसको पिछले 3 दिन से, बल्कि मैं अगर बोलूँ चार दिनों से रिजेक्शन मिल रही थी पीछे, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसने आज उसको भी उसके ऊपर जो है सस्टेन किया, क्लोजिंग दी। अच्छा, कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो कैंडल अच्छी क्यों भी है, एक तो रीज़न ये, एक तो ये मारूबुजो कैंडल होती है, एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन होता है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। सेकंड थिंग ये कि इसने आज, ये प्रीवियस क्लोजिंग है 43,784 की, इसने आज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद इसने ये जो विक है इसने इस लेवल को टेस्ट किया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद इसने जो है ये इसको फाड़ता हुआ ऊपर गया है इस लेवल को, अपने इस रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रीच किया है और ऊपर जो है सस्टेन करा है। तो ये एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन है। अल्लाह करे ये ऐसी सस्टेन रहे और आगे भी बढ़े।
और जैसे कि आपको पता है अभी सियासी सूरत हाल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जा रही है, तो लोगों को कुछ डायरेक्शन ज़ाहिर अब दिख रहे हैं, अब एक सिम्त दिख रही है। पहले तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है और होना क्या है, इसलिए ज़ाहिर है सेंटिमेंटल तौर पर ज़ाहिर है मार्केट डिस्टर्ब होती है। हमारी अनोखी मार्केट नहीं है, सारी मार्केट्स होती हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मीनवाइल जो अब सारी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहाल हो रहा है, और मज़ीद आगे हो भी सकता है कि उनको एक मार्केट की डायरेक्शन देखने में आसानी हो रही होगी। बाकी लेट्स सी। तो अभी अब अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, तो अभी अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है वो है 44,121 की, बड़ी तगड़ी सपोर्ट है इंडेक्स की, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस देखें या नेक्स्ट टारगेट देखें तो वो आ रहा है 45,159 का। तो मीनवाइल बीच में अगर देखें तो हमारे दो मेजर ट्रेंड वाले मूविंग एवरेजेस हैं, इनके रेजिस्टेंस अगर आप देख लें 44,837 एक, और एक है 44,717। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स बाजों का या कोई भी स्क्रिप्ट होता है जब रेजिस्टेंस तोड़ता है तो एक दफ़ा रीटेस्ट करता है अपनी जगह को, रीटेस्ट नहीं करता तो यहाँ तो एकदम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी चला जाता है, या थोड़ा टाइम साइडवेज में स्पेंड करता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बीच में हमारे पास अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल या एक जोन अगर हम बोल दें मिसाल के तौर पर, ये अगर देखें एक अगर लाइक हम लोग जोन क्रिएट करें तो वो अराउंड इसके बिटवीन में आ रहा है 44,850 और 43,750 के आसपास। लेकिन इससे कन्फ्यूजन रहती है, तो अभी जिसने होल्डिंग की हुई है तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट ये है और सपोर्ट ये है, अगर इससे नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम तगड़ा है, 9.25 करोड़ का इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ है। एवरेज वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 7.5 करोड़ का इसका वॉल्यूम एवरेज था, इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इंडिकेटर्स को देखें, RSI हमारा 53 के ऊपर है, और इसका जो लाइन है इसकी उसका भी मुंह जो है ऊपर की तरफ है, एक अच्छी बात है। मैकडी को देखें तो इसका हिस्टोग्राम वीक हो रहे थे, लाइन इसकी नीचे आ रही थी, तो आज इसने भी जो है टर्न लिया है और हिस्टोग्राम भी तगड़े जनरेट हुए हैं डार्क कलर के, जो कि एक अच्छी अलामत है। इस इंडिकेटर में देखें तो ये न्यूट्रल है, कोई इसमें बाय सेल कॉल नहीं है। इसमें देखें तो इसमें जो है एक बाय का एरो जनरेट हुआ है, यानी ओवरऑल मार्केट जो है आज पॉजिटिव रही है, जो कि एक अच्छी अलामत है। तो ये दो टारगेट जो हैं हमारे पास अभी फिल वक्त जो है आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा ज़ाती एक व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करें कि आपको कहाँ बेहतर लगता है कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और कहाँ आपको लगता है कि आप कहाँ तक ट्रेड यानी रिस्क अपना कैसा मैनेज कर सकते हैं। हमारा काम है आपको लेवल्स डिफ़ाइन करके देना कि ये लेवल सपोर्ट के हो सकते हैं और ये रेजिस्टेंस के, तो आप एट दी एंड अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट। अभी हम लोग एंड में जो है स्क्रिप्ट्स को भी देखेंगे जो टॉप परफॉर्मर थे, तो स्टे ट्यून। यूएस को देखें तो 250 पॉइंट प्लस चल रहा है, S&P 500 यूएस का ये 14 पॉइंट प्लस चल रहा है। नेस्डैक 100 को देखें 55 पॉइंट लेस चल रहा है। बिटकॉइन तकरीबन 500 पॉइंट प्लस है। जर्मनी 80 पॉइंट प्लस है। ये जापान जो है तकरीबन 111 पॉइंट, चाइना 15, UK 53 पॉइंट, हांगकॉन्ग 176 और ऑस्ट्रेलिया जो है 40 पॉइंट, और इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ और चीज़ें भी जो हैं वो प्लस की तरफ ही हैं। गोल्ड पे फटाफट नज़र मार लें, 1945 पे ट्रेड कर रहा है। आज इसने तकरीबन 15 पॉइंट जोड़े हैं और स्टिल अभी इसकी ट्रेडिंग चल रही है। 0.73% इसने जो है गेन किया, और आप चार्ट इसका देखें तो इस साइडवेज में चल रहा है। कोल को देख लें 294 पे ट्रेड कर रहा है, 4 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 1.38% का गेन है, ये भी साइडवेज के अंदर ही चल रहा है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज इसने 1.20 पॉइंट इसने लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 1.18% है, और अल्टीमेटली ये भी नीचे की तरफ है। WTI ऑयल को देखें तो वो भी नीचे की तरफ है, 96 पे ट्रेड कर रहा है, 0.69 पॉइंट इसने लेस किए हैं, और 0.71% इसने जो है गेन किया, और अल्टीमेटली ये भी नीचे की तरफ है। तो आइए हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉप परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट था वो था टेली। तो टेली का चार्ट ये खुला हुआ हमारे पास। अगर आपने इसका, मैं आपको ये दिखाने से पहले अगर बताऊं, हम लोगों ने इसका पहले भी एनालिसिस मल्टीपल वीडियोस में किया है, अगर आपने नहीं देखी तो ये मैं आपको एक छोटा क्लिप दिखाना चाहूँगा। इसमें या वीडियो का मैं आपको एक काम करूँगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप उसमें जो है उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने जो टारगेट्स बताए थे तकरीबन यहाँ पे था, तो ये वाला टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज जो इसने अचीव किया है, और नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो ये आ रहा है। तो आज जिन्होंने बाइंग करी है उनके लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 14.44 जो इनके पास सपोर्ट लेवल है। मेजर सपोर्ट देखें जहाँ से ट्रेंड चेंज होने का खदशा है तो वो है 14.23 की। अब ये आपके ऊपर है कि आप ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लेवल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो 14.23 जो एक ज़रा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
क्योंकि अगर आप देखें तो ये इंडिकेटर की भी सपोर्ट है। इसने यहाँ से बाय कॉल जनरेट करी थी 10:30 से और स्टिल जो है ये 15.11 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त गेन इसने दिलवाया। तो ये दो इसके पास अभी फिल वक्त सपोर्ट्स आ रही हैं और रेजिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट टारगेट देखें अगर किसी ने बाइंग की हुई आज तो वो है 15.53 का इसके पास जो है टारगेट है। तो लेट्स सी अब यहाँ से ये आगे जो है अगर चलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग इंशाल्लाह आपको इसका निकाल के दिखाएंगे। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इसमें तगड़ा जनरेट हुआ है। ये इसका जो एवरेज वॉल्यूम है बिल्कुल, और ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम है। तो अच्छा खासा जनरेट हुआ है वॉल्यूम भी। इस इंडिकेटर को देखें RSI को तो 63 के ऊपर है, ओवरबॉट रीजन की तरफ जा रहा है, ये अभी गया नहीं है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो एक रेड सी हिस्टोग्राम कल जनरेट हुआ था, लेकिन आज एक बिल्कुल पतला दुबला सा हिस्टोग्राम जो है जनरेट हुआ और ये भी अपने ओवरबॉट रीजन पे है, लेकिन इसमें अभी सेल की कॉल दिख नहीं रही है क्योंकि ब्लू लाइन ही ऊपर है। इस इंडिकेटर को देखें तो इसके अनुसार अगर देखें तो इसमें जो है ये ब्लू लाइन ऊपर है और बाई की ही कॉल है। ओवरऑल 1 2 3 तो 3 हमारे पास जो है कंफर्मेशन आ गई हैं इंडिकेटर, ये इंडिकेटर को मिला के चौथी कंफर्मेशन है। तो हमें जो है अभी वेट करना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट इसका 15.53 है और इसकी जो सपोर्ट है 14.23 है। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है डबल जी एल की ये हम लोगों ने वर्किंग खोली हुई है। इसके ऊपर भी जो है हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली हमारी वीडियो आप फिर पूरी आराम से देख लीजिएगा क्योंकि बार बार उसमें दिखाना फिर वीडियो लंबी हो जाती है। एक ये वीडियो है हमारी जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है, इसमें देखें डबल जी एल को हम लोगों ने डिस्कस किया था तकरीबन 4 दिन पहले, और जो हमारी लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी हमने जो है डबल जी एल को डिस्कस किया था। तो उसमें जो लेवल्स हैं ऑलमोस्ट हम उन्हीं को जो है दोबारा देखेंगे। तो ये आज की इसकी कैंडल है और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल जनरेट हो गई है। आप इंडिकेटर को भी देख सकते हैं। ये मैं फिल वक्त बंद कर दूं और अगर आप इसको देखें तो ये इसने डाउन ट्रेंड के बाद ही जनरेट की है। इसने इस लेवल को सपोर्ट बनाया और यहाँ पे आज इसने 1762 के आसपास इसने जो है अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो अभी जिन लोगों ने पोजीशन इसके अंदर बना ली है उनके पास जो सपोर्ट सबसे पहली आ रही है वो आ रही है 1627 की। इससे पहले जो है अगर ये साइडवेज में भी जा रहा है तो इससे पहले आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने पोजीशन ले ली। टारगेट देखें तो आ रहा है 18.98 का इसके पास जो है फर्स्ट टारगेट आ रहा है। सेकंड टारगेट वो जब यहाँ से क्रॉस अगर करता है, जो कि इसको कर लेना चाहिए इजीली, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको शेयर करूँगा। मीनवाइल आपके पास जो टारगेट है वो है 1898 का पहला रेजिस्टेंस और पहला टारगेट है, और आपके पास जो सपोर्ट है वो है 16.27 की। आप अपनी ट्रेड को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो वो प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं और एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ओवरऑल इंडिकेटर को देखें तो RSI का मूव भी ऊपर की तरफ है, 56 के ऊपर है। इस वाले इंडिकेटर में भी जो है आज बाई की कॉल जनरेट हो गई, ब्लू लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम ग्रीन है, और इसमें जो है सेल की कॉल अभी तक थी नहीं, लेकिन स्टिल अभी जो है ये बाइंग जोन में चल रहा है। तो ये डबल GL है। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है ट्रीट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीसरा और आखिरी स्क्रिप्ट हमारा जो है वो ट्रीट का लेवल अगर आप देखें तो ट्रीट की हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है सबसे पहले तो वो है 32 की पूरी सपोर्ट है इसके पास। और इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो बाय कॉल जनरेट हुई है वो भी इसी लेवल के ऊपर आज ये ग्रीन एरो भी जनरेट हो गया है। वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से हमारे पास ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस लेवल इसका पहला टारगेट है वो है 34.71। यहाँ से ये रेजिस्ट भी हुआ है और पहले भी ये यहीं से रेजिस्ट हुआ है। तो अभी फिल वक्त जिन्होंने पोजीशन बना ली हुई है उनके पास भी पहला टारगेट जो है वो है 3471। मार्केट आवर्स में इसको आप देखें कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो फिर प्राइस एक्शन को देख के क्लोजिंग टाइम पे उसके अकॉर्डिंग आप जो है देख सकते हैं। अगर तो ऊपर ये इससे क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर सस्टेन कर रहा है, विक नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये अपने नेक्स्ट टारगेट 36.35 की तरफ है। और अगर ये इसी तरीके की विक यहाँ पे दोबारा बनाता है और इस लेवल से भी इस रेजिस्टेंस से दोबारा रेजिस्ट होता है तो वो भी वेट करें। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो ये सपोर्ट तक वेट करें इसको, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है करेक्शन लेता लेता वो नीचे आके दोबारा उठ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें ये ऊपर गए, यहाँ से रेजिस्ट किया, इसने सपोर्ट तोड़ी और फिर अब ये ऊपर की तरफ है और इसने अपने इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया। तो जिनकी बाइंग आज कर ली है जिन्होंने, उनको मेरा सजेशन है पहला टारगेट है उनका 34.71 का, और अगर ये ईज़िली अचीव हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 36.35 का। और सपोर्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 32 की। RSI को देखें तो वो चल रहा है 55 के ऊपर की ही तरफ है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो हिस्टोग्राम ग्रीन जनरेट हुआ है, ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, बाई की कॉल है। और इस वाले इंडिकेटर में भी हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, यानी 1 2
3 और वॉल्यूम 4, यानी हमारे पास 4 कन्फर्मेशन है। तो इतने में बंदा रिस्क ले सकता है। आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कन्फर्मेशन हो तो आपको अल्लाह का नाम लेके स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर देना चाहिए। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। ये मेरी ज़ाती राय थी, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं थी। तो आपको जो लगे आप अपने हिसाब से उसको जो है मैनेज करके देख सकते हैं। हमारा काम है आपको लेवल्स डिफ़ाइन करके देना। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपका कोई अगर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है, अगर उसका आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी कोशिश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।